हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है सीरियस बूस्टर में। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 75 है उसको कंप्लीट कर लिया था। ये आपके 3 पार्ट में हुए थे। तीनों पार्ट में से आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ये आपका जो चल रहा है क्वेश्चन पेपर, वो आपका 23 का जो पेपर हुआ था पहले, वो चल रहा है, लेटेस्ट पेपर है ये। तो ये आपके 76 से आज जो 100 तक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आज जो आपका पेपर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 76 है उसको देख लेते हैं। 76 जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास वो कहता है कि इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ऑड वेयर पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो स्टेटमेंट हमें दिया गया है तो बताना है 2p प्लस क्यू इज ऑड होगा। तो q माइनस 2p इज ऑड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास p स्क्वायर प्लस क्यू है। अगर हम कोई भी वैल्यू जो p है उसमें रख देते हैं तो वो आना तो क्या है, इवन ही आना है, क्योंकि इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है वो 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। चाहे हम p की वैल्यू चाहे 1 से लेके इन्फाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रखते हैं, आना हमेशा जो 2p है उसको इवन ही है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इवन के साथ जब हम ऑड जोड़ेंगे तभी जाकर हमारा जो ये वाला जो होगा ना पोर्शन ऑड हो जाएगा। जो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑड प्लस इवन होता है वो हमारे पास ऑड होता है। अगर ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास इवन है तो हमें क्यू को ऑड लेना ही पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास जो है वो ऑड हो जाए। तो इसमें सेकंड हमारा जो क्यू है, यहाँ पर देखिए हमें 2p दिया गया है तो यहाँ पे भी हमारे पास 2p क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। p की हम चाहे कोई भी वैल्यू लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब जो q है हमारे पास मस्ट भी ऑड होना चाहिए। अब हमारे पास जो p है वो क्या है, इवन है, और जो q है वो क्या है, ऑड है। अब हमारे पास जो अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ पे देखिए इवन का स्क्वायर क्या होता है, इवन होता है, प्लस ऑड, ठीक है। अब ऑड क्या हो जाता है आपके पास, इवन हो जाता है, क्योंकि आप 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। तो ऑड क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। और इवन प्लस इवन क्या होता है आपके पास, इवन होता है, ठीक है। जैसे कि 2 + 2 4, 6 + 6 12, 6 + 8 14, 6 + 12 18। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इवन प्लस इवन होता है वो क्या हमारे पास होता है, इवन होता है। लेकिन यहाँ पे ऑड करने की बात की गई है तो यहाँ से क्या हमारे पास चाहे स्टेटमेंट हम 1 ले लें चाहे स्टेटमेंट 2 ले लें, क्या दोनों स्टेटमेंट से हम ये सिद्ध कर पाए कि ये जो है हमारे पास ऑड आएगा, नहीं कर पाए। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास इनसफिशिएंट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल सी। हमें अगर एरिया ऑफ सर्कल सी निकालना है तो एरिया हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें क्या पता हो, आर पता हो। तो स्टेटमेंट 1 हमें दिया गया है कि आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सी। तो स्टेटमेंट 1 में हमें आर की लेंथ दी गई है तो इससे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास आर का फॉर्मूला होता है वह होता है 360 θ/360 × 2πr, जो कि होता है आर्क लेंथ के बराबर। हमें आर्क लेंथ दी गई है और हमें थीटा भी दिया गया है।
ठीक है, थीटा यहाँ पे रखेंगे, आर्क लेंथ यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ से आर की वैल्यू निकल आएगी। यानी कि पहले वाले जो स्टेटमेंट है उससे हम क्या कर सकते हैं, जो एरिया है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सी। अब देखिए हमारे पास एक सर्कल है, इसके अंदर हमारे पास एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की, वो सेंटर पर 90 डिग्री जो एंगल है वो सबटेंड कर रही है। ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे पास ये आर होगा, ये आर होगा। अगर ये हमारे पास आर है, ये आर है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये 10 है, तो आपको पता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से तो हम आर निकाल सकते हैं ना, आर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 5√2। जब हमारे पास आर आ गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट से हम एरिया निकाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, इज राइट एंगल्ड जो ट्रायंगल है क्या वो राइट एंगल है? तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें हमसे कहा गया है कि जो मिड पॉइंट्स हैं दोनों साइड्स के, उनको ज्वाइन कर रही है, और ये जो थर्ड साइड हो जाएगी आपके, जो मतलब ये वाली साइड हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी इस साइड के। ठीक है, तो ये बराबर हमारे पास हो गया और ये हमारे पास आपस में बराबर हो गया, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से कहीं से भी हम क्या ये सिद्ध कर पा रहे हैं कि जो ये एंगल है, जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है? नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल प्रूव करने के लिए हमें 90 डिग्री निकालना पड़ेगा। तो हम कहाँ से निकालेंगे, हमें कोई जो वैल्यू है वो दी ही नहीं गई है। इससे केवल यही कहा गया है कि जो ये है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब हमारे पास केवल ये निकल के आता है कि ये वाला जो पोर्शन है इसके बराबर है और ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास जो है आंसर वो नहीं दे पाएगा। अब स्टेटमेंट 2 देखें तो स्टेटमेंट 2 जो है वो हमें आंसर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स का रेशियो दिया गया है 3:5:1:6, जो 6 रेशियो हो जाएगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30, तो ये एक 30, ये 60 और ये 90। तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड है उससे हमें पता चल गया कि हमारा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है। तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। The length of two sides of a triangle are 25 and 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अगर हमें कहा गया कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, अगर 1:2:3 में है तो जो हमारे पास ट्रायंगल हो जाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और हमें जो लेंथ दी गई हैं वो लॉन्गर साइड्स की दी गई हैं। तो एक तो लॉन्गर साइड हमारे पास ये हो गई, एक लॉन्गर साइड ये हो गई। ठीक है, तो अगर ये 25 है, ये 24 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर ट्रिपलेट आपको पता है, ट्रिपलेट नहीं पता है तो आपको करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसको निकालने का क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो आपके पास 49 आएगा रूट का, और रूट 49 क्या होता है, 7 होता है, तो ये 7 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम शॉर्टेस्ट साइड की जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं पहले वाले स्टेटमेंट से। अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरे स्टेटमेंट से हमसे कहा गया द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इट्स अपोजिट वर्टिसेस इज 6.72। यानी कि हमारे पास जो ट्रायंगल है इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है और ये है हमारे पास 6.72, और हमें कहा गया है कि जो हमारे पास
लॉन्गेस्ट साइड है वो एक 25 हो जाएगी, एक हमारे पास 24 हो जाएगी। हमें दूसरा निकालना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि एक क्या काम कर सकते हैं कि आप हाफ, इसको हम चलिए यहाँ पे ले लेते हैं कि ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और सी हो जाएगा और ये हमारे पास डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको एरिया पता है, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, हाफ बी सी इंटू ए डी कर लीजिए, तो ये एरिया हो जाएगा। ये आपके बराबर हो जाएगा हाफ ए बी इंटू हाफ ए बी इंटू ए सी तो यहाँ से जो हमारे पास एक्स है उसकी वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे 7.72 पुट कर देंगे इंटू 25 इक्वल्स एक्स इंटू 24। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स हमारे पास 7 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 7 आ गया, तो ये तो हमारे पास करेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आप गलत कर सकते हैं, हमने भी आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 तो आ गई थी, लेकिन आपने यहाँ ध्यान दिया कि हमारे पास जो रेशियो था एंगल्स का वो था 30, 60 और 90 डिग्री। अगर इनकी हम 10 वैल्यू निकालें तो इनका जो वैल्यू हो जाएगी इस रेशियो में आ जाएगी, ठीक है, 1:√3:2। तो अगर हम इसके हिसाब से जो हमारे पास साइड्स आई हैं उनका रेशियो निकालें तो हमारे पास जो साइड्स हैं उनका रेशियो ये नहीं आएगा। अगर हमारे पास एंगल ये है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो ये होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये रेशियो नहीं आएगा अगर हम साइड का रेशियो निकालें। इसीलिए जो ऑप्शन हमारे स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये घुमाने वाला क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, केवल और केवल स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारे पास सही हो जाएगा। A chord PQ of the circle C divides it into 2 segments such that 3 times the area of the major segment is 4 times the area of the minor segment। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, सबसे पहले वो देखिए कि आपसे कहा क्या गया। तो इसमें कहा गया कि जो कॉर्ड है हमारे पास सर्कल की वो PQ है, जो कि डिवाइड कर रही है सर्कल को सेगमेंट्स में, 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है, जिसका 3 टाइम्स द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो 3 टाइम एरिया है मेजर सेगमेंट का वो 4 टाइम है माइनर सेगमेंट का। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो 3 मेजर सेगमेंट है वो बराबर है 4/3 माइनस सेगमेंट के, 4 माइनस सेगमेंट के। तो यहाँ पे मेजर अपॉन माइनर कितना हो जाएगा, 4/3। अब यहाँ से हमसे कहा गया कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सी। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट हमें दिया गया है, तो एरिया ऑफ जब हमें माइनस सेगमेंट दिया गया है तो अच्छा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एरिया होता है माइनस सेगमेंट निकालने का या मेजर सेगमेंट निकालने का वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये सर्कल है, ये हमारे पास जो सेगमेंट होता है, जो हम साइडेड एरिया है ना, ये होता है। ये अगर हम इसमें ये पूरा मिला दें तो ये सेक्टर हो जाएगा। सेगमेंट का हम एरिया नहीं निकाल सकते, लेकिन हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। सेक्टर का एरिया हमारे पास होता है θ/360 इंटू 2πr। जब हमने सेक्टर का एरिया निकाल लिया और उससे फिर हम ये वाला जो एरिया है ट्रायंगल का, अगर इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है वो बच जाएगा, और ये एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, सेगमेंट का एरिया हो जाएगा।
ठीक है, अगर इसे हम ट्रायंगल का जो एरिया है माइनस कर दें, जब हम इसको ये माइनस कर देंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे r अवेलेबल है, तो फिर हमारे पास r की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। जब हमें r की पता चल जाएगी तो हमें केवल निकालना तो r ही है ना, तो हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है इससे हमें r की जो वैल्यू है पता चल जाएगी। सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है। इसी प्रकार जो स्टेटमेंट सेकंड है उसमें भी हमें जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया दिया गया है। तो जब हम माइनर सेगमेंट का एरिया दिया था उससे अगर हम रेडियस निकाल पा रहे थे तो उसी प्रकार से जो हमारे पास मेजर सेगमेंट होगा उसका भी हम उसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एरिया होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा। यानी कि दोनों स्टेटमेंट का यूज़ कर हम लोग रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। Consider the following data for the next 2 items that follows. क्लास फ्रिक्वेंसी 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120। फ्रिक्वेंसी क्या थी? 4, 5, 7, 4 थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसी हमें पता है तो यहाँ पे क्या कीजिए आप, हमें निकालना क्या है? मोड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो मोड होता है उसका जो फार्मूला हमें पता होना चाहिए वह होता है L प्लस, देखो यहाँ पे जो हमारे पास लाइक करेगा ना जो मोड, वो जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उसी के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे 60 से 90 के बीच में लाई करेगा। अगर हमारे पास ऑप्शन दूर दूर होते हैं यानी कि 60 और 90 के बीच में केवल हमें एक ऑप्शन दिया जाता, बाकी सारे ऑप्शन हमें बाहर दिए जाते, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक करते और आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनर था उसने फंसाया है, उसने हमें ऑप्शन नहीं दिए बल्कि हमें सारे के सारे ऑप्शन उठाकर 60 से 90 के बीच में ही सारे ऑप्शन हमें पकड़ा दिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे जो L होता है वो हमारा पास लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की, यानी कि यहाँ पे 60 जो हमारे पास है ये लोअर लिमिट हो जाएगी। हाइट क्या है? H, यानी कि जो 60 और 90 के बीच का जो गैप है वो हमारे पास हाइट हो जाएगा। F1 जो होता है हमारे पास, वो जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी से पहले वाली फ्रिक्वेंसी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? मॉडल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो इससे जो पहले वाली फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? F1 हो जाएगी। ये हमारे पास जो हो जाएगी वो F0 हो जाएगी, और जो हमारे पास ये 7 है ये F1 हो जाएगी, और जो 4 है हमारे पास ये आपकी F2 हो जाएगी। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, तो जैसे ही हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वह 72 आ जाएगा। अगर हमें मीडियन निकालना है तो ध्यान रखिएगा, मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जब भी आपको मीडियन दिखाई पड़े और इस तरीके की टेबल दिखाई पड़े तो ध्यान रखिएगा आपको CF निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले जो 4 है इसको इसी तरीके से नोट कर लेते हैं, फिर ऐड करते जाते हैं। 4 + 5 9, 9 × 7 16, 16 × 4 20। तो ये आपकी हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो 20 है ना ये आपका हो जाएगा n, जो ये 20 निकल के आया ये आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। अब फार्मूला आपको याद रखना है मीडियन का जो फार्मूला याद रखना है वो रखना है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये आपका हो जाएगा, L हो जाएगा लोअर लिमिट। तो जो आपको क्या करना है इसमें से
एक आपको क्या लेना होगा, यहाँ पर जो मॉडल क्लास होता है वो लेना होगा। तो मॉडल क्लास हम इसको ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू है पुट करनी है 60 प्लस n हमने क्या लिया है 20 लिया नहीं बल्कि n लेना होता है 20 जो लास्ट में आता है ऐड कर उसको, अपॉन 2 माइनस CF हमने क्या लिया है 16 लिया है तो 16 रखेंगे। वेट अ मिनट, यहाँ पे जो CF होता है जो हमने यहाँ पे मॉडल क्लास लिया है उससे पहले वाला जो फ्रिक्वेंसी होगा वो हमारे पास CF हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा अपॉन 7 इंटू 30। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 450 अपॉन 7। लेकिन हमसे आगे जो निकालने के लिए कहा गया है वो कहा गया है कि हमसे जो हमारे पास P है वो मीडियन है, Q है जो मोड है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 7 Q हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मोड है, मोड हमने क्या निकाला था 72 निकाला था, तो 72 माइनस जो मीडियन है P हमने क्या निकाला है 450 अपॉन 7 निकाला है, ये हो जाएगा 9R के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, तो 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम लोग 83 की तरफ बढ़ते हैं। तो 83 पे हमसे कहा गया है, फिर से हमारे पास टेबल है, टेबल में हमसे कहा गया है कि जो मीन है वो हमें निकालना है। तो मीन आपको निकालने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, जो हमें ये f होता है, ये फ्रिक्वेंसी दी गई है, तो हमें सबसे पहले क्लास जो है वो निकालना होगा। तो xi निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों ही को जोड़ना है, लो लिमिट अपर लिमिट अपॉन 2 कर देना है। तो 50 40 क्या हो जाएगा आपके पास 90 का 2 करेंगे हाफ तो 45। इसी प्रकार से आप क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपके पास 45 हो गया, तो इसी प्रकार से यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे तो ये 55 हो जाएगा। 10 ऐड करेंगे क्योंकि 6 7 13 13 का बटे 2 करेंगे तो 10 में ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा, ये आपके पास 75 हो जाएगा। अब जो फार्मूला होता है मीन निकालने का, वो मीन निकालने का जो फार्मूला होता है हमारे पास होता है सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब होता है समीशन, यानी कि सबसे पहले हमें xi fi निकालना है, फिर उसको जोड़ना है। इसी प्रकार से fi हमें निकाल कर जोड़ना है। तो सबसे पहले 45 पना कितना होता है हमारे पास 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 55 तियाँ 165 प्लस 65 एकन 65, 75 दूना 150। सिग्मा fi आपके पास क्या हो जाएगा 4 3 7 1 8 1 2 10। अब आपके पास ये निकल के आ जाएगा 56, तो 56 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे मीडियन का आ गया, तो मीडियन निकालने के लिए हमने कहा जहाँ पे भी आपको मीडियन आ जाए और इस तरीके से आपको जो टेबल है वो दी गई हो, तो आपको जो CF है वो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग CF निकाल लेते हैं। हमारे पास x हो जाएगा, ये fi हो जाएगा, ये CF हो जाएगा। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये था हमारे पास x। और जो हमारे पास fi है वो था 4 3 2 1। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है। सबसे पहले जो 4 होता है इसको ऐसे नोट कर लेना, 4 3 7, 7 2 9, सॉरी ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 7 1 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। तो आपके पास n/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10/2 ये 5 हो जाता है। तो जो आपके पास n/2 निकल के आता है ना, इसी के पास में आपको देखना होता है कि हमारे पास नंबर कौन सा पास में है। तो 7 हमारे पास ये क्या हो जाएगा मॉडल क्लास हो जाएगा, यानी कि 5 से बड़ा हमारे पास मॉडल क्लास हो जाता है और इससे छोटा जो होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाता है। तो इसका जो मॉडल क्लास होता है ना उसकी हम लोअर लिमिट लेते हैं।
तो इसका हमें लोअर लिमिट लेना होगा 50 हो जाएगा। फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, वो होता है हमारे पास L प्लस n/2 हमारे पास 5 है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने 4 ली है, -4 अपॉन जो f है हमारे पास वो कितना है, सिग्मा fi। ये मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास 3 है, ये 3 हो जाएगा इंटू 10, तो ये हमारे पास आएगा 160/3। निकालना हमें क्या है, 3m निकालना है, तो 3m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 160 हो जाएगी। A plinth of a house has an area of 2 square meter. It is rectangular in shape and its length and breadth are in the ratio 2:1. The owner of the house extends the terrace by 1 meter on each side. What is the percentage of area that has increased in the terrace relative to the plinth? देखो पहले हमारे पास ये था एरिया x और 2x, तो अगर इसका हम एरिया निकालें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर जो कि था 200 के बराबर, यानी से x से निकाल सकते हैं, h की वैल्यू हमारे पास 10 आई। अब उसने क्या किया, बढ़ा दिया है, तो एक्सटेंड कितना किया है, 2 जो उसकी लेंथ ब्रेथ थी रेशियो में वो 2:1 थी, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, यानी कि ये हमारे पास था 20 और ये हमारे पास था 10, क्योंकि उसने दोनों चारों तरफ 1 सेंटीमीटर जो था ईच साइड बढ़ाया है, तो लेंथ में 2 की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसी प्रकार से जो हमारे पास ब्रेथ होगी उसमें भी 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि एक इधर बढ़ जाएगा एक इधर बढ़ जाएगा तो ये 22 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक इधर बढ़ जाएगा एक इधर बढ़ जाएगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है एरिया का, तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस जो इन दोनों का एरिया था उसको माइनस कर दीजिए, अपॉन जो ओरिजिनल एरिया था 200 था उससे डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज निकालिए, आपके पास 32% आएगा, 32% आपके पास आंसर हो जाएगा। एक स्क्वायर शीट है आपके पास 44 सेंटीमीटर की, जिसको रोल किया जाता है अलोंग 1 साइड टू फॉर्म अ सिलेंडर मेकिंग अपोजिट एज जस्ट टू टच ईच अदर। तो वॉल्यूम बताना है हमें सिलेंडर का कितना होगा। तो हमारे पास स्क्वायर है, इसमें 44 है, इसमें भी 44 हो जाएगी साइड, तो चाहे हम इधर से मोड़ें या इधर से मोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको पता है कि 2πr हमारे पास क्या हो जाएगा, 44 के बराबर हो जाएगा। 2πr क्या होता है, हमारे पास सरफेस एरिया होता है, ठीक है, और सॉरी 2πr हमारे पास सरकमफ्रेंस होता है, क्योंकि जब आप इसको मोड़ेंगे ना तो इस प्रकार से कुछ ये बनेगा। तो पेपर का जो ये पूरा एरिया होता है ना, यही तो गोलाई लेगा ना, तो ये अगर 44 है तो इसकी जो सरकमफ्रेंस हो जाएगी वो हमारे पास 44 हो जाएगी। तो यहाँ से जो r की वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। जब आपको r पता चल गया तो वॉल्यूम निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो वॉल्यूम हमारे पास πr² हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 × 7 × 44, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 776। The volume of cuboid is 36 cubic centimeter. The area of the two adjacent faces are 225 square centimeter and 144 square centimeter. What is the area of the adjacent faces? तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, हमें जो टू एडजेसेंट फेसेस का जो एरिया दिया गया है वो दिया गया है 225, VH इक्वल्स 144 और HL जो है वो हमें नहीं पता है। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम हमें दिया गया है, तो वॉल्यूम क्या हमारे पास होता है, LVH का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारे पास 225,
LVH का होल स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये तीनों जी पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो LVH का होल स्क्वायर हमारे पास आएगा। इसी प्रकार से इधर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 125 और 225 इंटू 144 इंटू एक्स। अब स्क्वायर रूट को इधर भेज देना है, तो हमारे पास LVH की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 12 इंटू √2x, जो कि हमारे पास बराबर है 3600 के, क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया गया है 3600। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400, और यही हमें निकालना था, तो 400 हमारे पास आंसर हो जाएगा। The perimeter and area of a right angle triangle are 36 centimeter, 54 square centimeter respectively. What is the length of the hypotenuse? ये हमें दिया गया है 36 और हाफ PB दिया गया है 54। तो PB यहाँ से अगर हम 54 को इधर भेज दें तो ये 108 हो जाएगा। तो 12 नेमा 108 होता है आपके पास। आप यहाँ पे पुट करके देखिए तो आपको पता है कि अगर PBH है हमारे पास, तो एक अगर 12 9 है ना हमारे पास, एक ट्रिपलेट बन रही है। अगर आपको ट्रिपलेट याद आ रही हो तो 3 4 5 की आपको ट्रिपलेट याद आ रही होगी, 3 4 5। अगर हम सभी में 3 3 की मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 9 12 15 क्या होता है, 36 के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल जो हमने वैल्यूज़ ली हैं वो सही ली हैं। तो हमारे पास LVH की जो वैल्यूज़ हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 9 12 15, जिसमें हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को अपने आप कर लीजिएगा, फिर भी हम बता देते हैं कि x = 2 + 4k हमसे कहा गया है। यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास कितनी हो सकती हैं, 0 से लेके 24 तक हो सकती हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएंगी 2 से लेके 98 तक। अब आपको क्या करना है कि ऐसे एलिमेंट्स को लेना है जिन एलिमेंट्स 2 से लेके 98 तक, जिनका सम हमारे पास क्या होना चाहिए, 100 बनना चाहिए। तो ऐसे आपके पास 13 एलिमेंट आएंगे। 13 एलिमेंट आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि 13 एलिमेंट को लिखेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा क्या करना है, आपको सेकंड राउंड में करना है, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट आपका आसानी से खा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। The perimeter of a sector of a circle of radius 5.2 centimeter is 16.4. What is the area of the sector? तो यहाँ पे क्या करना है, जो पेरीमीटर होता है सेक्टर का वो लगाना है θr + 2r इक्वल्स, ये हो जाएगा इक्वल्स पेरीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जा रहा है, किसका कहा जा रहा है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो देखिए जो हमारे पास सेक्टर इस तरीके से बनता है ना, सेक्टर की लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर लेंथ हम निकालना चाहें तो ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर में जो हमारे पास ये रेडियस होती हैं इनको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, यानी कि हमें 2r जोड़ना पड़ेगा। ये आपकी जो लेंथ हो जाती है r की वो हो जाएगी, प्लस इसमें आपको क्या करना है, रेडियस जोड़ देना है। तो यहाँ से आप अगर एरिया निकालना चाहें, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 16.4 इक्वल 5.2 थीटा + 10.4। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको 6/5.2 आ जाएगी। तो जो एरिया है आपके पास यहाँ से निकल के आएगा θ/2 पाई इंटू πr²। तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू सारी पुट करेंगे तो आपके पास थीटा हमारे पास ये आ गया है, थीटा उठा के यहाँ पे पुट करेंगे।
आर हमें पता है कि आर हमारे पास जो है वो 5.2 है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज जो हम पुट करेंगे तो 15.6 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो वैल्यूज दी गई हैं, ए बी 6 दिया गया है, बी सी 8 दिया गया है, ए सी 10 दिया गया है, जो बी डी है ये परपेंडिकुलर है, रेडियस बी डी है, कट्स ए बी एट पी एंड बी सी एट क्यू। तो हमें बताना क्या है, सबसे पहले हमें लेंथ बतानी है क्यू सी। तो क्यू सी जो हमारे पास है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बी डी निकालना होगा। तो बी डी निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग बी डी निकालेंगे। तो बी डी हमारे पास हो जाएगा ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। ये फार्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में, तो इनको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 6 इंटू 8 अपॉन 10 इक्वल्स 4.8। अब हमारे पास बी डी आ गई। तो क्यू सी जो हमारे पास आएगा वह हो जाएगा हमारे पास बी सी माइनस बी क्यू। जो बी क्यू हमारे पास आएगा क्यू सी वह हो जाएगा बी क्यू माइनस, तो क्यू सी हमारे पास यहाँ से हो जाएगा बी सी माइनस बी क्यू, क्योंकि हमने जो बी डी है वो निकाला है। तो जो बी डी होगा उसी के बराबर तो बी क्यू होगा, क्योंकि बी डी क्या है हमारे पास, रेडियस है। तो बी क्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्यू सी हमें दिया गया है, सॉरी बी सी हमें दिया गया है, 8। तो 8 माइनस 4.8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.2। यहाँ पे हमें साइन थीटा निकालना है। तो ए बी डी निकालना है। तो ए बी डी साइन थीटा आपको निकालना है। ए बी डी यानी कि ये थीटा आपको दिया गया है, तो ए बी डी निकालना है। तो देखिए साइन थीटा आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी। तो ए डी आपके पास क्या है 3.6 है, ए बी 6 है, तो ये हो जाएगा 0.6। ठीक है। और ए डी हमने 3.6 कहाँ से निकाला है, तो जो ए डी निकालने का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो आपको पता होना चाहिए। वह होता है ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर अपॉन जो हमारे पास ए सी हो जाएगा, ये पूरा वाला जो इस तरीके से ये हमारे पास होता है ना। अगर हमें ए डी निकालना है तो हमें इस साइड का स्क्वायर करना होता है और हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है ए सी है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ए डी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 3.6 आएगा, और हमने उठाकर यहाँ पर ए डी 3.6 रख दिया है। अब जो क्वेश्चन 3 है हमारे पास, अब हमसे इसमें 93 में क्या कह रहा है, रेडियस निकालने के लिए कह रहा है। रेडियस हम लोग पहले निकाल चुके हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 91 आपने देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने रेडियस पहले निकाली थी, वो निकाली थी 4.8। In the given figure below, a circle is inscribed in a square PQRS. A rectangle at the corner P that measures 4 cm into 2 cm and a square at corner R are drawn.
चलिए एक काम करते हैं कि आपके लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 94 है, 94 से लेके आपका क्वेश्चन नंबर जो 100 है, यहाँ तक आपको क्या करना है, होमवर्क नहीं करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, आपके क्वेश्चन नहीं होते हैं और मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, हमारी टेलीग्राम चैनल CDS बूस्टर को ज्वाइन कर लेना है। CDS बूस्टर को ज्वाइन करेंगे तो आपको हर पोस्ट के नीचे एक कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। उस कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें क्या कर सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा होगा, उसका क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देंगे तो मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने आप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों का जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। मुझे आशा है कि फिर से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास अपडेट नहीं पहुंचता है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।